हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है समाज में आपका दर्जा क्या है। तो जानने की कोशिश करेंगे और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो एक रीडिंग आपके लिए भी हो सके। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद किसी उलझन में है, कोई प्रश्न है आपके मन में, उसको पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के ज़रिए। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं इस नंबर पे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फ़ीस होती है जो सभी को पे करनी होती है जब अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं। रीडिंग बुक ही तब होती है जब आप पे कर देते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अगर बेहद आवश्यकता हो तभी आप रीडिंग कराएं। तो समाज में आपका दर्जा क्या है। तो देखो कार्ड जो निकल के आए हैं, सबसे पहले तो एंजल की ब्लेसिंग आपके लिए, बहुत सारी एंजल की ब्लेसिंग आई है आपके साथ। जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जन्म से ही दो एंजल चलते हैं। तो जो एंजल आपके साथ हैं, इसीलिए मैंने एंजल का कार्ड डाला थंबनेल पे, क्योंकि यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग, दोनों आपके एंजल जो हैं आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने कोई तो ऐसा मार्ग चुना है जो बिल्कुल सत्य की राह पर हैं आप, और बिल्कुल रास्ता आपने सही अपना रखा है। तो एंजल आपसे खुश होंगे, और जब एंजल आपसे खुश होंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आएंगे। तो समाज में भी आपकी एक पहचान, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे आप देखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कार्ड में तो यही दिख रहा है, समाज में आपका दर्जा जो है अभी तक चाहे जो रहा, चाहे लोगों ने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, चाहे आपको बदनाम करने की कोशिश की, कई इल्ज़ाम भी लगे हैं आप पर, ऐसा नहीं है आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे हैं, कई आरोप, कई इल्ज़ाम झूठे सच्चे, कई तरीके की बातें आपके बारे में, विषय में कही हैं समाज के लोगों में। समाज क्या है? आपके आसपास के व्यक्तियों का समूह, उसी से मिलके समाज बनता है। अब क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा रही हूँ कि समाज क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, उन लोगों के बीच आपका दर्जा क्या है। तो आज तक तो बहुत सारे लोग आपके आसपास में, अराउंड में ऐसे जुड़े रहे, मक्खनबाजी करने वाले, चापलूस टाइप के, कि आपके मुंह पे कुछ कह दिया, आपके दिल की बातें ली, अपनापन दिखाया और तमाम तरीके की बातों को फैलाना करना, आपकी इमेज को डाउन करना, क्योंकि उन लोगों को सहन नहीं हुआ। समाज में आपने एक स्तर तो अपना बनाया ही है। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत सीधा रास्ता अपनाने वाले इंसान हैं, आपको चाल फरेब आता नहीं है, लोगों की तरह आप बातें बना नहीं पाते हैं। जैसे होता है ना लोगों का कि कुछ कह रहे हैं और कुछ कर दिया। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई आपको काम दे गया कि भाई ये मेरा काम करा देना और हो जाए, देखो मेरा सहयोग कर दो। अगर आपके बस में है फिर तो आप कह देते हैं ठीक है मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन अगर आपके अंडर में वो काम नहीं है या आप नहीं करवा सकते, तो आप झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। सामने वाले का चाहे दिल टूट जाए, इसमें सामने वाले को बुरा लग जाए, चाहे कुछ, आप उसकी भलाई समझते हैं। आप जानते हैं अगर आपने अटका दिया उसको किसी चीज़ में, किसी काम में, कि हाँ मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, एक आश्वासन दे दिया आपने उसको, एक समर्थन दे दिया, वो इंसान तो आपके चक्कर में बैठा रहेगा, उसका तो काम सारा रह जाएगा। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसकी भलाई के लिए ही आप उसको मना कर देते हैं स्पष्ट शब्दों में कि ये भाई मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई काम आपके बस में है, आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको जी जान जुटा के करेंगे। ऐसा मतलब एक छोटा सा उदाहरण है ये, और लगभग ऐसा आपके जीवन में होता है कि आप वही काम अपने हाथ में लेते हैं जो आपकी क्षमता में है, या आप किसी को आश्वासन देते हैं, आप किसी का सहयोग करते हैं, तो फिर आप पूरे जी जान से जुट जाते हैं। झूठा दिखावा आपको कतई करना नहीं आता है, कैसे भी आप झूठ का आधार पकड़ते ही नहीं हैं। अच्छा, ये बात आपकी समाज में लोग जानते हैं, आपको झूठ बर्दाश्त भी नहीं है। अगर आप झूठा रास्ता अपनाते नहीं हैं और लोग आपके सामने चाल फरेब और झूठापन दिखाना, नाटक दिखाना, तो ये आप बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। देखो आप सरल स्वभाव से हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप
बहुत स्पष्ट भी बोल देते हैं सामने वाले को। ठीक है भाई, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या मैंने कुछ गलत नहीं किया है, या मैं नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ गलत करने का, तो आप लोग भी मत करो मेरे साथ। और कर रहे हो तो मैं स्पष्ट बोलूँगा या बोलूँगी कि ये बात मुझे पसंद नहीं है। ऐसी आपकी स्थिति है। आप स्पष्ट बोलना बहुत पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं आप स्पष्ट। ऐसा नहीं है सिर्फ बोलते। कई लोग ऐसा होता है अपनी हंसी हंसते हैं और दूसरे की हंसी में रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति के नहीं है आप। देखा होगा आपने, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं लोग, है ना। कहीं शॉप पे गए, कहीं कहीं गए तो कहीं ना कहीं झगड़े लगाते हैं लोग ज़बरदस्ती सा। तो वैसा स्वभाव नहीं है आपका। तो समाज में आपने एक इज्जत बनाई है। समाज के लोग आप जानते हैं कि आप बहुत ही शांतिप्रिय इंसान हैं। आपको लड़ाई झगड़े से आप कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है, आप मुद्दा तो रखते हैं, बात अपनी रखते हैं, स्पष्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा बहस रहा है, जिसकी बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है कि आप कह क्या रहे हैं, तो वहाँ आप उसको कहते हैं जा, फिर तुझे छोड़ा, अपना कहता रहे जो भी है। आप फिर उसके मुंह नहीं लगते, फिर उसकी बात नहीं सुनते। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ही ये है। एक स्पिरिचुअल जो जर्नी में इंसान है, जो ईश्वर को मानने वाला इंसान है, उसकी पहचान ही ये है कि मूर्खों के मुंह ही नहीं लगना। अच्छा, मूर्ख कौन है? जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा, तो अगर आप उससे बहस करते हैं तो आप मूर्ख हैं, और वो बहस किए जा रहा है तो वो मूर्ख है। और आप समझ चुके हैं कि आप मूर्ख नहीं है, तो आप वहाँ से हटना मंजूर करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब एक बिल्कुल ही शातिर, बिल्कुल ही ख़राब इंसान, जिसकी खुद की इज्जत नहीं है, आपको निम्न स्तर पे ले जाके छोड़ने वाला है, तो फिर आप उसके मुंह नहीं लगेंगे। उसी में आपकी भलाई होती है। तो आपने समाज में एक अपना दर्जा बनाया है, एक इज्जत बनाई है। लोग बातें तरह तरह की ज़रूर करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी हो जो कयास लगाते हैं, आपके रिश्ते कहीं बिगड़े हों, कहीं संबंध कुछ खराब हुए हों, वो कयास लगाते हैं कोई इंसान इतनी शराफत से कैसे रह सकता है, कहीं तो कुछ तो इसका है गड़बड़। या आपने किसी से ऐसे ही बात कर ली, नॉर्मली हो सकता है आप वर्क पैलेस पे हो या आप कोई काम कर रहे हैं, और मान लीजिए आपके क्लाइंट हैं या कोई है, उनसे नॉर्मली आपने बात कर ली, तो उसको ही लेके चर्चा कर लेना कि कहीं इसका ही तो नहीं है, कहीं मतलब स्त्री पुरुष के संबंधों को बस एक ही तरीके से आंकना। ऐसा देखो नज़रिया हो सकता है कुछ लोगों का, या आपके घर परिवार, रिश्तेदार, आपके जीवन साथी जो भी हो। क्योंकि जो जैसी देवी अपना कहते हैं वैसे डाले ढकना। जब सामने वाला खुद ही चरित्र से गिरा है, तो वो साफ सुथरे चरित्र वाले इंसान को हजम नहीं कर पाता। वो क्या सोचता है, जब मैं नहीं रह सकता किसी से बिना बात करे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ये कैसे रह लेगा? ये भी नहीं रह पाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये दूध का धुला हो, जबकि आप दूध के धुले ही हैं। बिल्कुल आप दूध के धुले हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उसकी सीमा रेखा पता है, आपको पता है, आपको हैंडल करना आता है लोगों को। अपने काम के अलावा आप किसी से कोई अन्यथा बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई कर रहा है नॉर्मली बात, तो आप उसका जवाब देना उचित समझते हैं। अगर कहीं गलत रिश्तों में नहीं जा रहा है या गलत बात नहीं है, तो आप उत्तर भी देते हैं। आपका मूड होता है, मन होता है तो, और नहीं मन है तो आप किसी से बात भी नहीं करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी चलने वाले इंसान हैं। तो अब समाज में तो हर प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ आपके नेगेटिव भी चलेंगे, कुछ आपके पक्ष में, फेवर में भी रहेंगे। तो जो नेगेटिव सोच वाले हैं, ये आपके अपने ही लोगों में से कुछ हैं, जिनको ये हजम नहीं होता कि ये इतनी शराफत से कैसे रह सकता है। आज की दुनिया में जहाँ 4-4 रिश्ते, 5-5 रिश्ते बना के बैठा है इंसान, साथी के साथ रहते रहते गद्दारियाँ कर रहा है, तो वो कैसे इतने शरीफ इंसान हो सकते हैं? अब लेकिन यहाँ सोल फैमिली में इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो इतने सारे लोगों की एनर्जी है, तो आज भी मैं कहूँगी समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जिनको अपनी इज्जत, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, खुद के लिए वो शरीफ हैं। वो किसी और के लिए शरीफ नहीं। आप किसी और के लिए शरीफ नहीं हो, आप दिखावे के लिए शरीफ नहीं हो। आपकी अंतरात्मा, आपका ब्लड, आपका जो संस्कार है, वो शरीफ हैं। तो इस शराफत को हो सकता है आपको लोगों ने बदनाम कर रखा हो, बदनाम किया हो,
अब किसी से प्यार हुआ या शादी रिलेशन के जीवन में किसी न किसी से कभी ना कभी तो प्यार होता है, वही सोलजर्नियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं तो टकराता है इंसान। अब उस चीज़ को लेके आपको किसी ने बदनाम किया हो, लेकिन आप रिश्तों में बहुत लॉयल हैं, लॉयल्टी से चलते हैं, तो आपका समाज में एक दर्जा भी हो जाता है, एक स्तर होता है, एक इज्जत होती है। जिसका चरित्र ठीक है, कहते हैं ना, चरित्र समाप्त होने के बाद मृत्यु ही शेष रह जाती है। तो अपने चरित्र को आपको अच्छी तरीके से सुदृढ़ बनाना आता है। जिसका चरित्र अच्छा होगा वो स्पष्ट बोल पाएगा, मुंह खोल के बोलेगा, खड़ा हो पाएगा सिर उठा के समाज में। तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान, स्पष्ट वक्ता, आपका एक दर्जा समाज में, एक उच्च स्तर का दर्जा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जिनको नहीं महसूस हो रहा है उनको मैं बता दूं कि लोग आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। आपका समाज जो है, सोसाइटी जो है, चाहे जो कुछ लोग तो होते हैं हर जगह, है ना। आप दाल में भी कहते हैं कि दाल आती है, बढ़िया वाली दाल लाओ, कभी कभी उसमें भी एक आध दाना तो ख़राब निकल ही जाता है, वो हिसाब है। बाकी समाज में आपका दर्जा एक उच्च स्तर का है। अगर नहीं बना है उच्च स्तर, तो आने वाले समय में ये आपका दर्जा होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल। एंजल का थैंक यू करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ आए हैं एंजल।